2 दिन पहले ही शरद पवार ने ऐलान किया था कि वो छगन भुजबल के इलाके में आएंगे और आसपास के गांव से आसपास के किसान शरद पवार की रैली के लिए, इस संवाद कार्यक्रम के लिए आए। तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, आप जो है आप जी बताएं। राजीव रंजन साहब है। हाँ राजीव रंजन साहब, न्यूज़ 24। जी जी। हाँ नमस्ते। हम हमेशा देखते रहते हैं। अरे आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो दिन ही बना दिया। हाँ। ये महाराष्ट्र की इतनी छोटी जगह येवला में भी आप मिल हाँ गए। हाँ हाँ। गाँव में रहते मैं डेली आपका बहुत फैन हूँ मैं। आप जो रूरल एरिया में एकदम डेंसिटी एरिया में जाके जो सब न्यूज़ लेते हो, हाँ, मैं गांव देहात का ही। ऑल ओवर इंडिया ऐसा काम कोई नहीं कर रहा। इतना डिटेल में आप लेते हो, डीप स्टडी। मैं आपको वहाँ से ही पहचान लिया, ये राजीव रंजन साहब है। आपका बहुत इनको बताया हमें। बहुत शुक्रिया, नमस्ते। बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते देखिए। मेरा नाम दिनकर यादव है। अच्छा, हाँ। तब दिनकर जी, चलिए मैं तो ऐसे ही शुरू करता हूँ, आपको पता ही है। जब आप देखते हैं तो राह चलते इधर उधर जहाँ जैसा माहौल होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई पैसा दे के या गाड़ी भेज के बुलवाया था या आप अपने से आए? वो वन स्पिरिट से आए लोग, खुद की मर्जी से। तो लोगों को गुस्सा आ गया है कि इतने बुजुर्ग आदमी को, जिसने महाराष्ट्र को इतना डेवलप किया, हर ये इरिगेशन के बारे में, पावर के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में, और उनके साथ ऐसा हादसा होना बहुत गलत है। और ये लोगों ने किया, जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी भुजबल साहब के यहाँ क्यों लिया उन्होंने सभा, कि ये बुजुर्ग आदमी है, 74 इनका रनिंग एज है, इनको सब कुछ दे दिया है, तो भी इन्होंने ऐसी बगावत करना जरूरी नहीं था। तो ऐसा जिले के हर जो फार्मर्स लोग हैं, जिनाइन फार्मर्स लोग हैं, उनको बहुत गुस्सा आ गया है। तो ये गुस्से का रिफ्लेक्शन जरूर होगा। सर जी, और आप? मैं किसान है। शरद पवार साहब ने किसान को बहुत दिया है। आपको लाया कौन है? लाया नहीं कोने, हम खुद आए, खुद आए। गाड़ी का भाड़ा दिया हमने, सब खुद आए। अपना पैसा लगा? हाँ, अपना पैसा लगा। कंट्रीब्यूशन करके आए। 3 पीढ़ी आई। हाँ। पिताजी आए, मैं आया हूँ, मेरा बच्चा भी आया है पवार साहब के लिए। मेरे पिताजी भी आए, मैं भी आया हूँ, मेरा बच्चा भी आया है, तीनों भी आए। मैं खेती करने वाला आदमी हूँ। लग तो नहीं रहा यार, स्टेट आदमी लग रहे हो। खेती करने वाला हूँ, व्यापारी भी हूँ, मेरा खुद का मेडिकल शॉप है, तो भी मैं आया हूँ। मैं पवार साहब के प्यार के लिए आया हूँ इधर खाली। और मेरी 3 पीढ़ी इधर आई है अभी। आज पिताजी आगे बैठे हैं, मैं इधर इंटरव्यू दे रहा हूँ अभी तुम्हारे को। मेरा बच्चा भी आ रहा है। इसको क्या मालूम पवार साहब के बारे सब में? मालूम है, उसको पूछो ना। पवार साहब का प्रचार, विधानसभा प्रचार केला का नहीं तू? बोलना। एक बार बताओ तो, आपको ऐसा पवार साहब ने क्या दे दिया? कुछ फायदा हुआ? पवार साहब ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, 72 कोटी रुपए की हमको किसान को कर्ज माफी दिया है, इरिगेशन इतना दिया है, हमारा कैलिफोर्निया बना दिया है निफाड तालुका में, वाइनरी बनाया है विंचूर में, एक्सपोर्ट का सब प्याज का बांग्लादेश का बॉर्डर खोल देते एक्सपोर्ट के लिए, ओनियन का और अंगूर का रशिया, और एक्सपोर्ट सब एक्सपोर्ट के लिए पवार साहब इधर से फ़ोन करके रोज के रोज अपडेट लेते हैं। 2 प्याज के बड़ी मंडी है, लासलगांव पिंपलगांव, दोनों मंडी में से जो माल जाता है उसका सब पवार साहब देखते हैं। पवार साहब की वजह से हमको 2 रुपए ज़्यादा मिलते हैं। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो है, और महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर उसके जो प्रणेता है वो पवार साहब रहे। पवार साहब एवं जिसको खड़ा करेंगे हम उसको मतदान देंगे। एक बात बताइए, ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे, परिवारवादी एक हो रहे, नहीं, ये गलत बात है। भ्रष्टाचारी वाले तो बीजेपी वाले हैं। खाली ये सब अभी गए, वो पवार साहब को छोड़ के गए, उनके ऊपर सब इन्होंने पटना में बोला 4 दिन पहले, क्या ईडी 72,000 कोटी का भ्रष्टाचार है एमएससी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और इरिगेशन में जो भ्रष्टाचार है। अभी कैसे क्या पावन हो गए? वो किरीट सोमैया किधर है अभी बोलने वाला? वो किधर, उसकी रद्दी किधर है? वो ये बड़ी रद्दी किधर है वो किरीट सोमैया की अभी? मोदी साहब को पता चल जाता है। और मोदी जो बोलता है, पवार साहब मेरे गुरु है, जो भ्रष्टाचारी उनको जेल में डालना चाहिए। जेल में डालना चाहिए। अभी वो सब पावन हो गए। वो कौन सा सर्फ पाउडर लाया, उससे धोखे वो ले रहे हैं उनके में। कौन सी पाउडर है उस सर्फ में? कौन सा वॉशिंग मशीन है? क्या बोले हो? मराठी समजते का? मराठी बोलता येईल का? हाँ बोलो थोड़ा। मराठीत आमची भूमी लोक जे आहे हे काबाड कष्ट करत्या, काबाड कष्ट करून एका कुटुंबाला 2 मुलं, दादे आणि बायको आणि आई आणि वडील यायला खायला मिळत नाही,
आणि यायला शिक्षणाचं बी काही हे नाही आहे. कारण जर तुमच्यासारख्या बड्या साहेबाचे 3-3 लाख रुपये भरून शिक्षण, हमको क्या बोल रहे हो? अरे हम भी किसानी का बेटा है. 3-3 लाख रुपये भरून पोरं शिक्षणाला आणि आमचे पोरं तुमच्या कामाला. ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बच्चे वो बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे काम करते हैं, बेबी काम करती है, फिर भी पुरता नहीं है खाने को, ऐसा बोलते हो. अब मैं बोलता हूँ कि अभी चेंज होना चाहिए. पूरा दिल्ली से नीचे तक सरकारी चेंज होना चाहिए. क्यों? क्या है, मोदी साहब का कुछ अच्छा काम नहीं है. मोदी साहब हर दुनिया में नाम कर रहे हैं. अरे वो नाम तो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी को GST RTS कुछ ना कुछ लगाते. बैंक में से पैसे निकलने जाओ तो 2 रुपये कटता है, 1 रुपया कटता है, 5 रुपये कटते हैं. क्या काम करे सरकार? जेब में पैसा भी नहीं रहता है, बैंक में जाओ तो 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है. ऐसा सरकार नहीं होना. आप क्या कह रहे थे? मैं यही वो जो बात कर रहे थे उनकी बात हिंदी में मैं बताना रहा हूँ कि वो जो किसान है आज का वो उसका बहुत पेट नहीं परेशान भर है. रहा. वो बहुत परेशान है. अभी इसको कोई कर सकता नहीं, वो तो नेचुरली. लेकिन उसका ऐसा है कि हम मेहनत करेंगे, खेत में हम काम करेंगे, लेकिन हम जो फसल उगाते हैं उसको ऐसा दाम सही नहीं मिलता. दाम सही नहीं मिलता है. ये तो पूरे देश के किसानों के समस्या है. ये भगवान के ऊपर ही है. यही नासिक के प्याज के किसान कभी कभी प्याज को सड़कों पर फेंक फेंक देते. देते हैं. यही नासिक के किसानों का, चलो इधर प्याज के दाम कुछ ठीक मिल रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक है, ठीक हो जाती है. नहीं तो हर 2-3 साल के बाद देखते हैं कि प्याज फेंकना पड़ता है फेंकना ही उनके. पड़ता. और जो लागत है 12-14 रुपए किलो तो लागत आ जाती है प्याज में आजकल. और वो उसी- भी नहीं मिलता है उनको. वो भी नहीं मिलता किसान है. को वो भी नहीं मिलता है, इसलिए वो ऐसा परेशान होके वो बोल रहे हैं. मैं तो हर तरफ किसानों का जाता रहता हूँ गांव देहात में, तो मैं बताता हूँ. अभी ये मैं और महसूस हर सब्जी के बारे में यही है. अभी सिर्फ अभी टमाटर के भाव थोड़े बढ़ गए तो अभी सब उधर उसकी नजर लग जाएगी. की चर्चा होने लगी. यही टमाटर 2 महीने देते पहले, हैं. 2 ही महीने पहले इसी सीजन में किसान फोकट में, हाँ, 15 दिन में ऐसा. और किसानों ने ट्रैक्टर से खेत जोत दिया. हाँ. उनको क्योंकि वो निकालने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, इतनी मुझे लागत मालूम है. मैं तो किसानों की बात में जानता रहता हूँ और मैं जाता भी रहता हूँ हर तरफ, तो मुझे मालूम है. येवला आया हूँ ये जानने. अरे ब्रेक लोग हैं. जे बड़े बड़े आदमी रहते ना उसको ठेकेदारी देता है, इसको बड़े करो. जो गरीब रहता ना वो भूखे मरता. अरे शरद पवार साहब भी तो देखो कितना बड़ा बना दिया उनको. क्या नाम, भुजबल जी को. और के का तुम ये बनता है. अरे होता है जो शेतकरी राजा होता है वो तो सबको चुन के देता है. हाँ ये बताइए, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? अभी परिस्थिति ऐसी है कि सामान्य जो मतदार है ऐसी परिस्थिति में क्या करे, उसके सामने प्रश्न पड़ा है कि जाए तो किधर जाए. मतलब अभी क्या हो रहा है, शेर है ना, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, सब मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला. अभी जिसको मत दिया, जिसको वोट दिया है वो तो चले गए दूसरी तरफ. मतलब आजकल क्या है, हर एक पॉलिटिक्स को खाली सत्ता चाहिए. जिस मुद्दे पे भाषण करके वो जीत के आते हैं वो उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है. जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए उसके बारे में कोई नहीं सोचता है. लेवल पे काम तभी होगा. देखो लोग शेतकरी लोग क्या करते हैं, सबको चुन के देते हैं. 1978 से राष्ट्रवादी कांग्रेस खुद के दम पे सत्ता नहीं बना पाई, लेकिन लोगों ने उनको चुन के दिया. शेतकरी बंधु ने सबसे ज्यादा चुन के दिया. लेकिन पवार साहब बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए था. जैसे बेंगलोर कर्नाटक बॉर्डर का जो मुद्दा है उन्होंने सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि उनके सिवा कोई नेता ऐसा नहीं था जो इतना पावरफुल था. शेतकरी के जो प्रश्न है वो भी क्लियर होना चाहिए थे. अभी कैसे क्लियर होना चाहिए थे, उनके लिए इन्होंने कुछ संगठन बनानी चाहिए थी. क्या शेतकरी के इस को इतना भाव मिले, ये जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक शेतकरी को न्याय नहीं मिलेगा. तो सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा. आप किधर किधर घूमो और भाषण दो शेतकरी के इसमें, इससे कुछ फायदा नहीं होता. अभी लोग भी एक दूसरे के चौ जान गए. क्या ये सिर्फ उनके सत्ता के लिए ही इधर आते हैं, लेकिन शेतकरी जो संगठन के लिए जो करना चाहिए इन्होंने तो कुछ नहीं किया. पवार साहब ने किया कुछ? क्या किया आप मुझे बोलो. जैसे शेतकरी को भाव चाहिए, अभी टमाटे लोगों ने फेंक दिए तो क्या किया टमाटे के लिए. अभी बोल रहे जो सत्ता में वो. अरे लेकिन आपको जब सत्ता दी, आप भी बोल रहे हो मैंने इनको मंत्री पद दिया, उनको दिया, लेकिन आपको भी तो लोगों ने प्यार दिया. उसके लिए आपने क्या किया.
कौन सा ऐसा डिसीजन लिया कि शेतकरी को इस पिक को इतना भाव मिले? बोलो मुझे, किसी को नहीं मिला। कौन से पिक को मिला? कांदा सबसे ज्यादा येवला और नासिक के आसपास होता है। पुणे में डेवलपमेंट क्या? इधर पवार साहब ने कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाया महाराष्ट्र में? बोलो, नासिक जिले में कोई बनाया? नहीं बनाया ना। कौन से पिक के लिए उन्होंने पक्का भाव देने का वादा किया और वो हर साल मिलता है? बोलो, नहीं मिलता है। लेकिन पवार साहब तो हर टाइम कुर्सी पे बैठते हैं ना, इसका जोड़ो उसका जोड़ो, अपनी कुर्सी बचाओ। लेकिन शेतकरी का क्या? इस बार पवार साहब को ही लंगड़ी मार दिया उनके लोगों ने। अभी कुल्हाड़ी तो मारते रहे थे, इसकी शुरुआत तो उन्होंने वसंत दादा के टाइम पे की थी। अभी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 40 आमदार तोड़ के सत्ता में बैठ गए। कोई बात नहीं, शेतकरी लोगों को कोई अड़चन नहीं, उन्होंने भी प्यार दिया, उनको सभी लोगों ने दिया ना, महाराष्ट्र के लोगों ने। आप मानते हो अभी जो हुआ भुजबल और अजीत पवार ने जो किया ठीक किया? अभी वो तो उनको आंतरिक मामला है। अजय दादा पवार ने तो बोला हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी पार्टी का ये नहीं है। लेकिन हमारे जो आमदार है, हम जब सत्ता में जाएंगे तो हमारा उधर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है भुजबल साहब को लेके जाएंगे तो भुजबल साहब को पैसे तब मिलेंगे जब वो सत्ता में आएंगे, तो हम उधर डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबको तो टाइम दिया, राष्ट्रवादी के सभी नेताओं को टाइम दिया शेतकरी। लेकिन इन्होंने दाम जो खरीद फरोख्त होती है फसल के, उसका अभी तक इन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? क्या कांदा आया तो इतने पे जाना चाहिए, ये आया तो उतने पे जाना दे? अभी आप महाराष्ट्र में किधर भी घूमो, जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं 80 से 90% लोग राष्ट्रवादी के ही होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही लोग होते। तो कहाँ गए तब? अभी आप जब को अड़चन है, आप शेतकरी लोगों के बीच घूम रहे, इधर उधर रहे, लेकिन आपके फसलों को जो नहीं मिला, बहुत सारे मोहल्ले में जाओ, उधर की नालियां साफ नहीं होती। बताओ, आपको क्या लगता है 2024 के लिए ये सब गोटे फिट हो रही, क्या होगा 2024 दिल्ली वाले चुनाव के लिए, लोकसभा? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक समझना चाहिए, लोकल पार्टी है। जो 24 का चुनाव होता है वो लोकसभा का होता है। जैसे युवा मतदान सबसे ज्यादा मोदी को ही मिलता है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या उन्होंने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो सब तो काम कर रहे हैं, इसलिए तो मिलता है। देश विदेश में भी तो अब मैं जरा दूसरे इलाके में कुछ और लोगों से बात करता हूँ।